10 किलोमीटर बुलंदी से गिरने वाली एयर होस्टेस जिंदा कैसे बची। 23 साला वेसना का जहाज़ 33,000 फुट की बुलंदी पर एक बम का निशाना बनकर तबाह हो गया। तमाम मुसाफिर मारे गए मगर वेसना मुआवजाती तौर पर बच निकली। आज से ठीक 50 साल पहले एक एयर होस्टेस जहाज़ के हादसे के बाद 33,000 फुट या 10 किलोमीटर की बुलंदी से गिरी मगर बाद में अपनी कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रही। गिनीज बुक के मुताबिक ये आज तक किसी शख्स का सबसे ज़्यादा बुलंदी से बग़ैर पैराशूट के गिरकर ज़िंदा बच जाने का रिकॉर्ड है। हुआ कुछ यूँ कि 26 जनवरी 1972 को JAT युगोस्लाव एयरलाइन का जहाज़ डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन से सर्बिया के शहर बेलग्राद जा रहा था। जहाज़ में कुल 28 अफराद सवार थे जबकि 23 साला वेसना फ़ज़ाई मेज़बान के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही थी। अब इसे इत्तफ़ाक़ कहें या तकदीर का फेर कि उस दिन वेसना की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन एयरलाइन ने वेसना नाम की एक और एयर होस्टेस से उनका नाम खलत मलत करके उन्हें फ़्लाइट पर भेज दिया। वेसना कहती है कि उन्होंने इस गलती की निशानदही नहीं की। उन्होंने एविएशन सिक्योरिटी मैगज़ीन को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें डेनमार्क जाने का बहुत शौक़ था। इस छोटी सी गलती का मतलब ये था कि मुझे पहली बार डेनमार्क जाने का मौका मिल गया। मैं बहुत खुश थी। मैं हमेशा शेरेटन होटल में ठहरने के ख्वाब देखा करती थी और मुझे वहाँ एक रात के लिए कमरा भी मिल गया। अभी जहाज़ को उड़े हुए 1 घंटा गुजरा था और जहाज़ चेकोस्लोवाकिया के ऊपर से गुजर रहा था कि उसके सामान वाले हिस्से में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे जहाज़ के पिछले हिस्से के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वेसना का जहन इस बारे में बिल्कुल खाली है। उन्होंने 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि वो मुसाफिरों के साथ बातचीत कर रही थी और उसके बाद उन्हें जब होश आया तो ख़ुद को एक हस्पताल में पाया। अलबत्ता हादसे की तहकीकात करने वाले हुकाम के मुताबिक धमाके के वक्त वेसना जहाज़ के पिछले हिस्से में थी। दम वाला ये हिस्सा 33,000 फुट नीचे एक बर्फ़ से ढके एक पहाड़ी इलाके में गिरा। जहाज़ के टुकड़े आसमान से गिरते देखकर ब्रूनो होर्न नामी एक लकड़हारा मौके पर पहुंच गया और उसने वेसना को जहाज़ के मलबे में से निकाला। इस हादसे में बकिया तमाम 27 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे। इस हादसे की वजूहात का ठीक इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता युगोस्लाविया के हुकाम के मुताबिक क्रोएशिया के कट्टर कौम परस्त तंजीम अत्साशा के दहशतगर्दों ने जहाज़ में एक सूटकेस बम रखा था। लेकिन सवाल ये है कि वेसना इतनी बुलंदी से गिरने के बाद कैसे बची। लाइव साइंस नामी एक वेबसाइट के मुताबिक 10 किलोमीटर की बुलंदी से गिरने वाले शख्स को ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 3 मिनट लगते हैं और इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर के लगभग होती है। जहाज़ से गिरने वाले अफराद पर सिर्फ कशिश शकल ही अमल नहीं करती बल्कि हवा भी असरअंदाज होती है। कई किलोमीटर की बुलंदी से गिरते हुए शख्स के अमूदी सफ़र में हवा का खासा अमल दखल होता है और बीच में कोई तेज़ झकड़ उसे उड़ाकर कहीं से कहीं ले जा सकता है और इसकी रफ्तार को भी कम कर सकता है। वेसना की खुशकिस्मती ये थी कि वो जहाज़ के दम वाले हिस्से के अंदर फंस गई थी और ख्याल किया जा सकता है कि परों की वजह से ये हिस्सा लहराता हुआ ज़मीन पर आया होगा और ज़मीन से तसादुम के वक्त से इसकी रफ्तार निस्बतन कम रही होगी। मज़ीद ये कि यह हिस्सा बर्फ़ से ढके हुए जंगल के अंदर पहले दरख्तों से टकराया, फिर बर्फ़ की मोटी तह में आकर धंस गया जिससे टक्कर की शिद्दत मज़ीद कम हो गई और जिससे वेसना की जान बचाने में मदद मिली कि वेसना का ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम रहता था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो एयर होस्टेस बनने के लिए मेडिकल टेस्ट देने गई तो उससे पहले उसने खूब काफ़ी पी ताकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उन्हें फेल ना कर दिया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक अगर वेसना का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता तो उनका दिल फटने का इम्कान था। इसके अलावा कम ब्लड प्रेशर की वजह से उनका खून भी आम लोगों की निस्बत कम बहा। वेसना की जान तो ज़रूर बची मगर जिस्म नहीं। उन्हें इस हादसे के बाद मुतअद्दिद चोटें आई और उनके इलाज के लिए उन्हें कई माह अस्पताल में गुजारने पड़े। वो कहती हैं कि सबसे ज़्यादा चोट दिमाग को आई। मेरी खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी और रीढ़ की हड्डी की 3 मोहरे टूट गए थे। एक मोहरा बिल्कुल चकनाचूर हो गया था जिसकी वजह से मैं अपनी टांगें हिला नहीं सकती थी। इसके अलावा उनकी दोनों टांगें और पैरों की हड्डी भी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी की चोटों की वजह से वेसना कमर से नीचे बदन को हरकत देने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन 2 महीने बाद वो चलने के काबिल हो गई। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि मैं टूट गई थी और डॉक्टरों ने मुझे दोबारा से जोड़ दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि वेसना को इस हादसे के बारे में कुछ याद नहीं था।
وہ کہتی ہیں کہ جب ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو ہسپتال میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے علاج کے لیے ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں جہاز کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ مجھے انجیکشن دے کر سلا دیں گے تاکہ جہاز پر سوار ہو کر مجھے خوف محسوس نہ ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں دوبارہ جہاز میں سفر کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یاد رکھیں کہ حادثے کی کوئی یاد میرے دماغ میں محفوظ نہیں رہی تھی۔ میں آج دن تک جہاز میں سفر کرنے سے لطف اندوز ہوتی ہوں اور مجھے جہاز سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ اس حادثے نے ویسنا کو سیلیبریٹی بنا دیا۔ دنیا بھر کے اخباروں نے یہ خبر شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کی۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے ان کے علاج کی ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ جب وہ اپنے ملک یوگوسلاویہ لوٹی تو اس وقت کے حکمران مارشل ٹیٹو نے انہیں اعزاز سے نوازا۔ ویسنا نے یوگوسلاو ایئر لائن سے دوبارہ بطور ایئر ہوسٹس ذمہ داریاں سنبھالنے کی درخواست کی، مگر ہوائی کمپنی نے انہیں زمینی کام دے دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔